Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the long question answer of chapter 4, Dissolution of Partnership Firm. In previous video, we have already discussed the short question answer of chapter 4, Dissolution of Partnership Firm. Student, if you not watch the previous video, then first watch the previous video and then continue the next. Right? Now let us start the long question answer first. Explain the process dissolution of partnership firm. फर्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन प्रोसेस करनी है आपको पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन की, कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर डिसोल्यूशन करने के लिए मीन्स फर्म का समापन करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो की जाती है उसको एक्सप्लेन करना है. राइट? द आंसर इज breaking or discontinuance of relationship between all the partner is termed as the dissolution of partnership firm. कि फर्म बंद करना जिससे कि पार्टनर्स के जो रिलेशन भी होंगे वो भी क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. सेक्शन 39 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील्स विद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसके सेक्शन 39 के अंदर जो है पार्टनर के डिसोल्यूशन के बारे में जो है पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें अकाउंट्स जो है सेटल करने पड़ते हैं. राइट? दिस ब्रिंग्स एन एंड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म. नो बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड आफ्टर डिसोल्यूशन एक्सेप्ट द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू क्लोजिंग ऑफ द फर्म एज द अफेयर ऑफ द फर्म are to be wound up by selling firm asset and paying its liability and discharging the claims of the partner. कि पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन फर्म का जो डिसोल्यूशन है उसके अंदर क्या होती है, फर्म का एंड हो जाता है. पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में जो है फर्म की जो है बुक्स क्लोज कर दी जाती है, जो भी एसेट्स होती हैं वो मार्केट में सेल कर दी जाती है, उनसे लाइबिलिटी को पे किया जाता है, पार्टनर के क्लेम को पे किया जाता है. और डिसोल्यूशन का फर्म जब फर्म का डिसोल्यूशन किया जाता है उसका मीनिंग होता है कि पार्टनर के रिलेशन भी खत्म हो गए हैं, पार्टनर के रिलेशनशिप का भी एंड हो जाता है. डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मे टेक प्लेस इन द फॉलोइंग वेज. पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन इनमें से किसी भी तरीके से किया जा सकता है. द फर्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट के द्वारा. राइट? मीन्स आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेना कि हम पार्टनरशिप को जो है फ्यूचर में रन नहीं करेंगे. डिसोल्यूशन ऑन एग्रीमेंट टेक प्लेस इधर बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर. पार्टनरशिप का जो फर्म का जो डिसोल्यूशन आपस में जब सभी पार्टनर जो एग्री हो जाते हैं, अपनी कंसेंट दे देते हैं कि हमें जो है बिजनेस को आगे फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं करना, हम फर्म को क्या है डिसॉल्व करना चाहते हैं. राइट? सभी पार्टनर जो अपनी सहमति दे देते हैं तो फर्म क्या है डिसॉल्व करने के लिए सभी एग्री हैं तो फर्म क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है. नाउ कम टू द कंपल्सरी डिसोल्यूशन. कंपल्सरी डिसोल्यूशन टेक प्लेस व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म becomes illegal, when all partners or one partner become insolvent, rendering them incompetent to sign a contract, when some event has taken place which make it unlawful for the partner to carry on the business of the firm in partnership. कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन जो बिजनेस फर्म का तब होता है जब इलीगल बिजनेस करने लग जाए पार्टनर. राइट? या फिर कई बार क्या होते हैं पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई, या वो इस कैपेबिलिटी में नहीं है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके. राइट? तो उससे क्या होता है कि अगर बिजनेस को रन किया जाए तो वो कानूनी जो है लीगल बिजनेस नहीं होगा. तो तब पार्टनर को क्या है कंपल्सरी
जो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। राइट स्टूडेंट, कि पार्टनर क्या है कि आप बिजनेस को रन करेंगे तो वो इलीगल बिजनेस जो है कहलाएगा और उसको फर्म को कंपल्सरी पार्टनर को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए पार्टनर हु इज ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री becomes an allied enemy because of the declaration of war with its country and India, कि एक पार्टनर जो कि कंट्री का सिटीजन है, राइट, बट वो क्या है, एनिमी जो है हमारा जो दुश्मन है उस कंट्री के, उससे मिल जाता है और क्योंकि डिक्लेरेशन हो जाती है वॉर की उस कंट्री के ऊपर और इंडिया के बीच में, तो क्या है कि इस टाइप का जो है कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। इस केस में फर्म को जो डिसॉल्व करना ही पड़ता है क्योंकि इलीगल हो जाती है, तब बिजनेस वो लीगल नहीं रहता है, इलीगल हो जाता है तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। ऑन सर्टेन कॉन्टीजेंसी, कई बार क्या हो जाती है, इस टाइप की इमरजेंसी आ जाती है कि बिजनेस को डिसॉल्व ही करना पड़ता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैन टेक प्लेस और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम कैन एंड इफ ए पार्टनर हैज डाइड, कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है कब, जब पार्टनर जो है, दो ही पार्टनर है और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, राइट, व्हेन वन और टू वेंचर्स ऑफ द फर्म आर कंप्लीटेड और इफ द टर्म एक्सपायरी हैज कम, कि जिस भी पर्टिकुलर वेंचर को कंप्लीट करने के लिए जो है फर्म को स्टार्ट किया गया था और वो वेंचर कंप्लीट हो गया, राइट, या टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट की गई थी पार्टनरशिप फर्म और वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, तो फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। इफ पार्टनरशिप इज एट विल, the dissolution of firm can take place in any one of the partners giving notice in writing to the other partners signifying its intention of seeking dissolution of the firm, कि पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन होना बाय नोटिस के द्वारा क्या कब होगा, कि जब पार्टनरशिप जो है स्टार्टिंग से ही इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जब तक उनकी इच्छा होगी, इंटेंशन होगी, तब तक पार्टनरशिप को जो है कंटिन्यू में रखेंगे, उसके बाद वो फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, राइट, उन्होंने स्टार्टिंग में इस टाइप का एग्रीमेंट कर रखा है। तो इस टाइप से पार्टनर जो एक नोटिस देकर जो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं और नोटिस में वो अपनी इंटेंशन राइट करेंगे कि अब वो फर्म को फ्यूचर में जो है कंटिन्यू नहीं करना चाहते, राइट। नाउ कम टू ई पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। Court can intervene if required or asked by the partner to do so. कोर्ट की इंटरवेंशन होती है कि कई बार क्या होता है कि कोर्ट के ऑर्डर हो जाते हैं पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर क्या है, वो इंसेन मीन्स पागल हो गए हैं। When a partner become permanently incapable of performing his duty as a partner, जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर है वो परमानेंट इनकैपेबल हो गया है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में, राइट। व्हेन ए पार्टनर इज गिल्ट ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू एडवर्सली इफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, जबकि एक पार्टनर जो इस टाइप के वो उन्होंने कुछ जो एक एक्ट किए हैं बिजनेस के अंदर, काम किए हैं जो कि बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, तब जो है कोर्ट के ऑर्डर हो सकते हैं कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए। व्हेन ए पार्टनर परसिस्टेंटली commits breach of partnership agreement, when a partner has transferred the whole of his interest in the firm to a third party, जब एक पार्टनर क्या करता है कि अपने इंटरेस्ट को किसी भी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है, इट मीन्स उसने पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट किया था उसने वो ब्रेक कर दिया कि पार्टनर्स के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट अपना जो ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट वो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि उन्होंने एग्रीमेंट को क्या किया है, ब्रेक किया है, और इससे क्या है कोर्ट के ऑर्डर हो सकते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के। When
business of the firm cannot be carried on except at a loss, and when on any ground the court regards dissolution to be just and equitable. और जब जो है बिजनेस फर्म को जो है एग्री नहीं है पार्टनर कैरी करने के लिए, क्योंकि बिजनेस सिर्फ ओनली जो है लॉस ही होंगे, बिजनेस में प्रॉफिट की कोई चांस नहीं है, तो लॉस पर वो उसे कैरी नहीं करना चाहते, इसलिए जो कोर्ट की ऑर्डर हो सकती है कि पार्टनर को जो है पार्टनरशिप को जो है डिसॉल्व कर दिया जाए। या तो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, पागल हो जाता है, राइट, या वो इस टाइप का मिसकंडक्ट कर देता है, मिस जो कि फर्म के बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट करता है, या अपने इंटरेस्ट को थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है, कर नहीं सकता बट वो कर देता है, राइट। तो उस केस में क्या होता है, फर्म को जो है कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि इस फर्म को डिसॉल्व करे। फॉलोइंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अकाउंट्स हैव टू बी सेटल्ड टू वाइंड अप फर्म बिजनेस। इस टाइप से डिसोल्यूशन होने पर फर्म के जो अकाउंट्स को सेटल किया जाता है, बिजनेस को बंद कर दिया जाता है, और जो अकाउंट को सेटल किया जाता है उसके अंदर जो है ट्रेडिंग लॉस या कोई डेफिशिएंसी है कैपिटल की, सबसे पहले उसको कवर किया जाता है, मार्केट के अंदर एसेट्स को सेल किया जाता है, और जो भी अमाउंट रिकवर होती है उससे लायबिलिटी को पे किया जाता है, राइट। और लॉसेस जो है, जो भी प्रॉफिट्स में से लॉसेस को पे किया जाता है, फिर पार्टनर की कैपिटल को पे किया जाता है। अगर फर्म को कभी नीड होती है कि मनी की, क्योंकि फर्म अपनी लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रही फर्म की एसेट से, तो पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है कैपिटल मंगवाई जाती है और उस कैपिटल से पेमेंट भी की जा सकती है। सिमिलरली एसेट्स आर यूज्ड in paying debt of the firm to the third party. Paying partner loan, paying proportionately to every partner what is due to him, her on account of capital, and if there's anything left, then it is divided among the partner in their profit sharing ratio. कि सबसे पहले फर्म की एसेट्स जो होती हैं वो फर्म के डेप्ट को जो कवर करने के लिए यूज की जाती है, राइट, मीन्स जो फर्म ने थर्ड पार्टी से लोन लिए हुए हैं, राइट, उसके बाद पार्टनर से लोन लिए हुए हैं, तो फर्म की एसेट पार्टनर के लोन को जो है पे करने के लिए यूज की जाएंगी, राइट, और उसके बाद पार्टनर की कैपिटल को पे किया जाएगा, और अगर फिर भी सरप्लस जो फर्म के पास बच जाता है तो पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, राइट स्टूडेंट। The book of the firm has to be closed in case of dissolution of the firm. For this, a realization account is prepared, which mention all the assets and liability of the firm and calculate net effect, means profit or loss of realization of assets and payment of liability, which may be transferred to partner capital account in their profit sharing ratio. कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के समय फर्म की बुक्स को क्लोज कर दिया जाता है, और फर्म की बुक्स को क्लोज करने के लिए फर्म एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाती है, राइट स्टूडेंट, जिसके अंदर फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी को मेंशन किया जाता है, राइट, और फिर नेट इफेक्ट को जो चेक किया जाता है, मींस रियलाइजेशन अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड किया जाता है, और प्रॉफिट हो या लॉस हो वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, राइट स्टूडेंट। कि डिसोल्यूशन के समय जो फर्म की बुक्स को क्लोज किया जाता है, फर्म की एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, लायबिलिटी भी, और फिर लायबिलिटी को पे किया जाता है एसेट्स की जो वैल्यू रियलाइज होती है, और उसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज ए रियलाइजेशन अकाउंट? Realization account is a account of the firm that is prepared on dissolution of the firm.
रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो फर्म जो प्रिपेयर करती है जब फर्म का डिजुलेशन होता है, राइट, मीन्स फर्म की लिक्विडेशन पर जो एक अकाउंट बनाया जाता है जो कि रियलाइजेशन अकाउंट होता है। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो फर्म अपनी जो बुक्स को क्लोज करती है, राइट। टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म a realization account is prepared. A realization account thus calculate the profit or loss of realization of assets and liabilities which may be transferred to partner capital account in their profit sharing ratio. कि फर्म जब क्लोज होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाया जाता है उससे जो प्रॉफिट और लॉस फाइंड किया जाता है कि फर्म की एसेट को ट्रांसफर किया जाता है, लायबिलिटी को पे किया जाएगा, राइट, और फिर प्रॉफिट और लॉस को फाइंड किया जाता है और प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। ऑल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। जितनी भी फर्म की एसेट्स होती हैं या एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी वो इस अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। इट ऑल्सो रिकॉर्ड द सेल ऑफ एसेट्स। ये जो अकाउंट है फर्म की एसेट्स की जो सेलिंग होती है उस वैल्यू को भी रिकॉर्ड करता है। लायबिलिटीज को पे की जाती है वो भी इस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाती हैं और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी इस अकाउंट में जो है नोट किए जाते हैं डेबिट साइड में। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन विच इज देन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और रियलाइजेशन अकाउंट जब प्रिपेयर किया जाता है तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड किया जाता है और वो प्रॉफिट और लॉस जो होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है, राइट स्टूडेंट। कि रियलाइजेशन अकाउंट एक अकाउंट है जो कि फर्म के डिजुलेशन के समय बनाया जाता है। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है ये। डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, रिप्रोड्यूस द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। कि रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को आपने जो यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करना है। द आंसर इज, रियलाइजेशन का जो फॉर्मेट है बहुत सिंपल है। सेंटर में आप रियलाइजेशन अकाउंट नोट करोगे और कोई हेडिंग के रूप में नहीं राइट करना, पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। सबसे पहले फर्म की एसेट्स को जो ट्रांसफर कर दी जाती है रियलाइजेशन अकाउंट में, मींस बुक्स क्लोज कर दी है। एसेट्स और लायबिलिटी जो ट्रांसफर करनी होती है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो फर्स्ट एंट्री जो है एसेट ट्रांसफर करने की होती है। तो उसमें फर्स्ट एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, वेरियस एसेट्स मींस, लेकिन उन सन्ड्री एसेट्स में आपको कैश, बैंक, फिक्सड एसेट्स में जो डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, अगर ये आपके एसेट साइड में गिवन है बैलेंस शीट की तो इसको आपने ट्रांसफर नहीं करना, राइट स्टूडेंट। फिक्स्ड टीसीएस एसेट, स्टूडेंट डू यू नो द फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स? यस, the fixed TCS assets are those assets no benefit derived from these assets but these assets right in the asset side of the balance sheet। कि इन एसेट से हमें कुछ भी बेनिफिट रिसीव नहीं होता बट हम इसको फिर भी जो है बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं, राइट स्टूडेंट। तो बाकी सभी एसेट्स को हम जो है रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे, कैश को ट्रांसफर नहीं करेंगे, बैंक बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करेंगे और फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स को भी ट्रांसफर नहीं करेंगे और अमाउंट नोट कर देंगे। और उसके बाद जो है हम कैपिटल अकाउंट को जो ट्रांसफर करेंगे, स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए जब हम कैपिटल अकाउंट के लायबिलिटी अकाउंट को, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, राइट। सारी लायबिलिटी जितनी भी बैलेंस शीट की में गिवन होंगी उनमें से थर्ड पार्टी लायबिलिटी के अंदर जो हम लायबिलिटी लेंगे क्रेडिटर्स, राइट, बैंक ओवरड्राफ्ट
और जो भी हमारे यहाँ पर थर्ड पार्टी लोन है उनको जो है ट्रीट करेंगे, एक्सेप्ट कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बैलेंस छोड़कर रिजर्व में नहीं ट्रांसफर करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे और पार्टनर के लोन अकाउंट को भी यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। राइट स्टूडेंट, कि लायबिलिटी में जब हम लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे तो हमें एक्सक्लूड करना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बैलेंसेज, रिजर्व बैलेंसेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, और पार्टनर का लोन अकाउंट। नाउ अब एसेट्स की वैल्यू से जो वैल्यू रियलाइज होगी उसको हम क्रेडिट साइड में नोट करेंगे और लायबिलिटीज को हम डेबिट साइड में पे करेंगे। पे करते हुए टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, राइट, और साथ में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी अगर हैं तो उनको भी डेबिट में नोट करेंगे, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट टू पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर हमें जो है डेटर में से प्रोविजन भी डिडक्ट करके शो किया गया है बैलेंस शीट के अंदर, तो जो सन्डी एसेट्स में डेटर की वैल्यू हमने ट्रांसफर की होगी वो हमें फुल वैल्यू पे करने हैं और प्रोविजन को हम सेपरेट रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। प्रोविजन ऑन एसेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सेपरेट ट्रांसफर किए जाएंगे, राइट। कई बार क्या होती है, फर्म में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है या आउटसाइड कोई भी लायबिलिटी है तो उनकी पेमेंट की जाएगी, तो डेबिट साइड जो रियलाइजेशन में उसमें नोट करेंगे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, क्योंकि इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और उनसे कोई वैल्यू रियलाइज होती है तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद जो फर्म कई बार क्या होती है कि पार्टनर को रेम्यूनरेशन पेड करती है, राइट, तो उसके लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट में नोट करेंगे पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट, राइट स्टूडेंट। और कई बार क्या होती है, फर्म जब एसेट मार्केट में सेल कर रही होती है तो पार्टनर उन्हें जो है सेल नहीं करने देते बल्कि खुद परचेज कर लेते हैं, राइट, तो एंट्री बन जाती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट इफ एनी एसेट टेकन बाय एनी पार्टनर, कि जब कोई भी एसेट फर्म की जो पार्टनर ले लेते हैं तो हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में नोट करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस को फाइंड किया जाता है इफ क्रेडिट साइड of the realization account is more than the debit side of the realization account, it means profit, and profit transfer to partner capital account in profit sharing ratio, right student। or if loss, it means debit side is more than the credit side, it means loss, and जो भी ये लॉस होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, right student। now come to the last fourth question, how deficiency of creditor is paid off at the time of dissolution of firm, कि क्रेडिटर्स की अगर जो है पेमेंट करने में कभी जो मनी की प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व कैसे किया जाएगा। डिसोल्यूशन फर्म का जो होता है उस समय अगर क्रेडिटर को पे करते हुए अमाउंट जो है कम है तो कैसे पेमेंट की जाएगी। द आंसर इज at the time of dissolution of a firm, business creditor have to be paid off. First, firm assets are sold out to realize the money to pay the creditors. If sale receipt falls short, then partner private assets are utilized. After this, if there are dues, then deficiency of creditor arises by following two ways. डेफिशिएंसी ऑफ क्रेडिटर इज पेड ऑफ, कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो बिजनेस के जो भी क्रेडिटर है उनको पे किया जाता है, राइट। और पेमेंट कहाँ से की जाएगी, जो फर्म की एसेट्स होती हैं उन्हें मार्केट में सेल किया जाता है और जो मनी रिसीव होती है उससे फर्म के जो भी क्रेडिटर होते हैं उनको पे कर दिया जाता है,
राइट स्टूडेंट। कई बार क्या होती है, जो सेल रिसिप्ट होती है, जो एसेट्स को मार्केट में सेल करने से रिसिप्ट हुई है, वो कम होती है, राइट। तो पार्टनर की पर्सनल एसेट्स भी यूटिलाइज की जाती है फर्म के क्रेडिटर को पे करने के लिए। और कई बार क्या होती है, पर्सनल एसेट्स भी यूज कर ली, फिर भी क्रेडिटर जो है पे नहीं हुए फुल। तो इस केस में क्या है, जो डेफिशिएंसी अमाउंट है उसके लिए जो है हमारे पास यहाँ 2 वेज है जो हम यूज कर सकते हैं क्रेडिटर को पे करने के लिए। द फर्स्ट केस इज ट्रांसफरिंग डेफिशिएंसी टू द डेफिशिएंसी अकाउंट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस a separate account is prepared for creditors. For determining the cash obtained from sale of firms and partner assets, a cash account is prepared. After determining the cash of the firm, external liabilities and creditor are paid off partially. The unpaid amount are then transferred to the deficiency account. इस प्रोसेस के अंदर एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है क्रेडिटर के लिए, राइट। फर्म की एसेट्स को सेल करने पर जो भी अमाउंट रियलाइज होता है या पार्टनर की एसेट से जो भी अमाउंट रियलाइज होता है वो इस कैश अकाउंट एक बनाया जाता है और उसमें नोट किया जाता है अमाउंट, राइट। और फिर उससे क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी पे की जाती है जितनी भी हो जाए, और जो अनपेड अमाउंट है उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कि फर्स्ट केस तो ये है। सेकंड वेज इज ट्रांसफरिंग डेफिशिएंसी टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कि जो डेफिशिएंसी अमाउंट है उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन दिस प्रोसेस क्रेडिटर आर पेड बाय कैश ऑफ द फर्म इन विच पार्टनर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट. The deficiency is taken care of by transferring it to partner capital account, where partner pay it off in their profit sharing ratio. In case a partner becomes solvent, it is considered as capital loss for the firm. If partner's deed has no mention of such a situation, then capital loss need to be borne by partner who are insolvent states as per their capital ratio in the firm as Garner and Murray case. कि इस प्रोसेस के अंदर जो एक क्रेडिटर को जो पे करनी है वो कैश अमाउंट पे करनी है, राइट। और वो क्या है, जो पार्टनर के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो किया जाएगा पार्टनर के द्वारा उससे पे किया जाएगा अमाउंट क्रेडिटर को। और फिर भी अगर कोई डेफिशिएंसी है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो उनसे मंगवाकर और जो लायबिलिटी को पे कर दिया जाएगा। इन केस ए पार्टनर बिकम सोलवेंट, अगर पार्टनर क्या है, सोलवेंट है, राइट, और जो भी उसे अमाउंट पे करना है वो एक कैपिटल लॉस होगा, ट्रीट किया जाएगा डीड के अकॉर्डिंग। अगर बट डीड में कई बार क्या होता है कि मेंशन नहीं है कि कैपिटल लॉस का ट्रीटमेंट, तो कैपिटल लॉस है जो वो बोन किया जाएगा पार्टनर के द्वारा, राइट, जो इंसॉल्वेंट है स्टेट में भी है। और कैपिटल रेशियो के अंदर जो कि गार्डनर और म्यूरे केस के अकॉर्डिंग जो उनसे अमाउंट जो है मंगवाकर जो है क्रेडिटर को पे कर दिया जाएगा, राइट स्टूडेंट। दीज आर दी ट्रीटमेंट्स जो यूज किए जाएंगे जो कि क्रेडिटर्स को पे करने के लिए एट द टाइम ऑफ द डिजुलेशंस, राइट स्टूडेंट। दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर 4. I hope you all understand these questions. If you have doubt, then write in the comment box. Like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.